मध्य प्रदेश के पंडोखर सरकार और छतरपुर के पास बागेश्वर धाम की तर्ज पर विदिशा में भी एक जागृत दरबार लोगों की आस्था का केंद्र बनता जा रहा है। जहां मुख्यालय से कुछ दूरी पर ही स्थित ग्राम चिड़ोरिया में हनुमान जी का दरबार स्थापित है। यहाँ के पुजारी अंशुल शास्त्री भगवान जी के आशीर्वाद से लोगों की पर्ची ठीक उसी तर्ज पर निकाल रहे हैं जिस प्रकार बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों की सुनवाई करते हैं। जिन लोगों की पर्ची आने के लिए वहाँ इसके पहले यह कभी नहीं आए थे। एक व्यक्ति लटेरी से, एक व्यक्ति नटेरन से, एक व्यक्ति रायसेन जिले से जहां आया था, उन्होंने जानकारी मिलने के बाद दरबार में उपस्थिति दी और पंडित अंशुल शास्त्री के नाम की पर्ची निकाल समस्याएं हल करने का तरीका भी बताया। सोनम गौर। सोनम जी कहाँ से आए आप? रायसेन से। यहाँ का मोबाइल से पता चला, हमने मोबाइल पे वीडियो देखी थी अभी कल परसों में ही आए। आज हम आए यहाँ, आज पता चला। हम गुड़िया की अर्जी लेकर आए हैं। हमारी गुड़िया बहुत बीमार है, डॉक्टर ने इसका मना कर दिया है। लीवर डैमेज हो गया है तो डॉक्टर बोल रहे थे सेवा कर लो बस। उन्होंने बताया कि इसका लीवर खराब हो चुका है। हाँ, महाराज जी। किस तरह अर्जी लगाई थी? हमने यहाँ पर कम में लगाए, नारियल बांधा। वो घर पे भी नारियल रखा था? घर पे भी नारियल रखा था हमने। क्या पहली बार में अर्जी लगी? हाँ। अंशुल शास्त्री ने बताया कि मकर संक्रांति से यह दरबार लग रहा है। तकरीबन 1 साल पहले उन्हें हनुमान जी का श्रद्धा प्राप्त हुई थी। तब से वह लगातार इसकी सत्यता का परीक्षण कर रहे थे और संक्रांति के बाद से यह दरबार लगना प्रारंभ। नाम पंडित अंशुल शास्त्री है। दरबार लग रहा है जनवरी संक्रांति से। 15 जनवरी को जो संक्रांति पड़ी थी उसी दिन से प्रारंभ हुआ है दरबार। और इसमें जो है जब भक्त आते हैं, अपन वहाँ पर बैठ जाते हैं गद्दी पर, तो अपन को महसूस होता है कि ये व्यक्ति का ये नाम है, ये इसलिए आया है। देखिए, आप सामने बैठे हुए हैं जो भी व्यक्ति, तो अपने आप मन में दिमाग में ऐसा प्रश्न जाता है कि इस नाम का अपन ने बोल दिया कि अशोक बैठा हुआ है और विवाह के लिए आया है। अपन ने ये लिख दिया और अपन ने बोल दिया कि अशोक नाम का जो व्यक्ति है जो विवाह का प्रश्न लेकर आया है, तो वो उठ के आ जाता है। अब वो कहाँ से आ जाता है ये भगवान जाने, पर किया भी है, सिद्धि भी की है, वो भी नहीं बोल रहे नहीं की। हनुमान जी महाराज की जो मात्र सबसे सरल है हनुमान चालीसा की, वो सिद्धि की है। 3 बार सिद्धि की है। 41 दिन की साधना होती है। पहले एक बार की 41 दिन, तो वो विफल हो गई थी कुछ कमी के कारण। फिर डबल से की, फिर भी नहीं हुई। जो तीसरी बार में सफलता प्राप्त हो गई थी और 1 साल पहले हो चुकी थी। लेकिन 1 साल से उसको काम को अपन करके बार बार देख रहे थे कि किसी का काम हो रहा है, सिद्ध हो रहा है। जब अपन को पूरा अपन पर भरोसा हो गया हनुमान जी महाराज के काम से, बिल्कुल हर आदमी की समस्या अपन पता करने लगे हैं, उसके बाद ही दरबार प्रारंभ किया है। जैसे आप पर्चा तैयार करते तो कैसे पर्ची का ध्यान में आया हो? बैठे हनुमान जी का मंत्र है, उसका स्मरण करना पड़ता है, राम राम का जाप करना पड़ता है, तभी आ जाता है दिमाग में कि ये मोहन का नंबर अब है, इसका बारे में अपन को पर्चे पे लिखना है, या ये महिला बैठी है इसके बारे में लिखना है, उनका नाम से। जी बिल्कुल, कोई समस्या नहीं है। ये पांडोखर की जानकारी है। पांडोखर सरकार, वहाँ पर गुरु शरण महाराज जी हैं, उनके यहाँ भी पर्चे बनते हैं। वहाँ पे भी सत्यता है, वहाँ पे भी पर्चे सत्य बनते हैं। और हमारे जो बागेश्वर धाम सरकार हैं, तो वहाँ पर भी पर्चे सत्य बनते हैं, दोनों में सत्यता है। और बागेश्वर धाम में कोई पैसे का वो नहीं है, किसी से पैसा नहीं लिया जाता। और यहाँ पे भी यही है, किसी से पैसे नहीं लिया जाता, 1 रुपया भी। और ना ही कोई अगर मांगे तो बिल्कुल सभी भक्त जो देख रहे हैं वो भी कोई मांगे तो बिल्कुल सूचित करें। पैसे का कोई काम नहीं है। दवाई भी फ्री मिलती है यहाँ पे, जल मिलता है। जो मदरा पान करते हैं उनकी मदरा छूट जाती है उस जल से। अगर कोई कामना है आपकी तो लाल कपड़ा, 5 लौंग, 1 नारियल आपको एक लाल कपड़े में बांधना है, मंदिर के साथ परिक्रमा देना है और अपनी कामना का स्मरण कर कर और यहाँ पे बांध देना है। और प्रेत बाधा है तो काला कपड़ा, नारियल और 5 लौंग। और विवाह का योग नहीं बन रहा है तो पीला कपड़ा, 1 नारियल, 5 लौंग रखकर 7 परिक्रमा सब में साथ ही देना है और अपनी अर्जी स्वीकार मन में बोल के और वहाँ पे बांध देना है मंदिर का। क्या कहना चाहेंगे? सनातन धर्म हिंदुओं का है। सनातन पे बस यही है कि सबको सनातन धर्म में चलना चाहिए और जो काम कर रहे हैं वो सनातन के लिए ही कर रहे हैं और बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें कोई शुल्क नहीं है और करते रहेंगे ऐसा ही काम। जय श्री। यहाँ मैं YouTube पे कल वीडियो देख रहा था घर पे लेटा लेटा, तो वहाँ मैंने ऐसे ही मन में बोला कि जाके देखता हूँ पर्चा बनता है या नहीं बनता, क्योंकि मैं बागेश्वर धाम भी गया था, वहाँ मेरा नहीं बना था। तो ऐसे ही आ गया था और यहाँ से भी मैं उठ के अभी बाहर आ गया था, क्योंकि मुझे 2 बजे अपने ऑफिस काम से जाना है।
तो मुझे लगा नहीं बनेगा, मैं ऐसे ही मन में बोल रहा था क्या पता पर्चा बनेगा या नहीं बनेगा। अचानक से मेरा नाम लिया महाराज जी ने और मुझे बुलाया, और जो मेरे मन में थी चीज़ वो उन्होंने पूरी लिखी, बिल्कुल सटीक, और वो बताई। कोई शक नहीं है इसमें। मैं खुद भी मेडिकल फील्ड से हूँ, मैं इन चीज़ों को ज़्यादा मानता भी नहीं था, क्योंकि मैं 3-4 जगह गया हूँ, वहाँ मेरा काम हुआ नहीं, तो मेरा मन वैसे ही हट चुका था चीज़ों से। लेकिन यहाँ आके जब उन्होंने मेरा नाम लेके बुलाया, मेरा पर्चा बनाया, तो पूरी चीज़ बिल्कुल 1% भी गलत नहीं है इसमें कुछ भी। आप सत्यता है, सत्यता बिल्कुल है, 100% है यहाँ पे। बालाजी धाम कितनी बार गए? बागेश्वर धाम एक बार गया, भोपाल वाले उनका दरबार लगा था वहाँ भी गया, लेकिन वहाँ पे पर्चा नहीं बना मेरा। तो फिर मैं यहाँ आया हूँ, आज पहली बार ही आया हूँ, पहली बार में मेरा पर्चा बना। आप यहाँ पर आए थे, किसी को जानकारी दी थी? नहीं, मैंने किसी को जानकारी नहीं दी। मेरा नाम चंदन यादव है। कहाँ से आए हैं? ग्राम गोलना, तहसील नटरगंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, सिरोंज के पास मेरा गांव है। मेरी अर्जी ऐसे लगी है, मैंने देखा था अचानक, मेरे बड़े भैया ने मुझे बताया था एक रोज पहले। तो मैं यहाँ आया, मैंने अर्जी नरियल बांधा, मैंने देखा, देखने की अर्जी बांधी जो मेरे मन में थी। अर्जी बांध के मैं बैठा था पांडाल में, मेरा अपने आप नंबर आया, नाम बताया गुरुजी ने, भाई बताया, हम 4 भाई हैं। मेरे भैया की उज्जैन में 2-2 होटलें थी, वो भी बिक चुकी हैं, पूरी तरीक़ा से नष्ट हो चुका था। मैं मुझे टाइम दे दिया है गुरुजी ने, और जो मेरा धंधा पानी था वो भी ख़त्म हो चुका था। अब गुरुजी ने मुझे 6 महीने का टाइम दे दिया है। मुझे यहाँ से आया हूँ, ऐसे ही मुझे आराम लगने चालू हुआ। आप यहाँ आए थे तो पहले किसी तरह की जानकारी थी? मैं यहाँ आया था, मुझे ये गांव पहली बार आया हूँ, मुझे ना ही कोई पता था, ना ही रास्ता मालूम था। मैं 3-4 चरडोली घूमने के बाद यहाँ तक ठिकाने लगा था। कैसे यहाँ की जानकारी मिली थी आपको? मेरे बड़े भैया शमशाबाद रहते हैं, उन्होंने मोबाइल पे देखा था। मोबाइल पे देखने के बाद शाम को 8 बजे मुझको बताया था। मैं सुबह जैसे ही नहा के निकल आया हूँ। कैसे आप? मैंने आया, 7 परखम्मे लगाए थे, 7 परखम्मे लगाने के बाद अर्जी बांधी थी। अर्जी बांध के मैं पांडाल में बैठा हुआ था, मुझे बुलाया सिरोंज के पास, लटेरी के पास से एक भैया आए हुए हैं और अपने भैया की घर की समस्या लेके आए हुए हैं। फिर मैं नहीं उठा, हम 3 लोग आए हुए थे। फिर तब वो बोले कि जो भैया आए हैं उनकी उज्जैन में 2-2 होटलें थी, वो भी नष्ट हो चुकी हैं। तो मैं उठ गया हूँ। कैसे उनको पर्चा पे कैसे बताया गया? थोड़ा सा मुझे बताया गया, मैंने एक बताया तो उनने पूछा था आपको क्या है, उनकी साहब मैं घर से परेशान हूँ। तो उनने पर्चा खोला, जो मेरे मन में थी वो पर्चा में लिख के मुझे दे दिया है उन्होंने।